एनिमल किंगडम को यदि दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो विविपोरस और ओविपोरस में डिवाइड किया जा सकता है। विविपोरस यानी कि वो जानवर जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर मैमल्स भी अंडे ही दिया करते थे। दुनिया में जितने भी जीव हैं सभी के पूर्वज अंडे दिया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ जानवरों ने खुद को विकसित किया। मैमल्स ने खुद को इस तरह से विकसित किया है कि अंडे की बजाय सीधे बच्चों को जन्म दे सकें। सवाल ये आता है कि मैमल्स ने ऐसा किया क्यों? कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं लेकिन वो अंडे देते हैं। आज के समय में हमें जितने भी ओविपोरस जानवर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिशेस और इंसेक्ट शामिल हैं, इनकी उत्पत्ति एमनियोट्स से हुई है। एमनियोट्स को आप एक एम्फीबियन कह सकते हैं जो आज से करीब 300 से 350 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आए थे। उस समय के पीरियड को कार्बोनिफेरस पीरियड कहा जाता है। एमनियोट ने पानी से बाहर निकलकर रिप्रोडक्शन की शुरुआत की। दोस्तों, ये बात हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत पानी के नीचे से हुई है और उस समय जीवों का अस्तित्व पानी के भीतर ही मौजूद था। पानी के अंदर ही ये अंडे दिया करते थे। अंडों को नमी की जरूरत पड़ती थी। एमनियोट ने पानी के बाहर कदम रखे और संघर्ष किया। इसने पानी के बाहर जमीन पर अंडे दिए। उन अंडों पर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन यानी कि परत मौजूद थी, जिससे कि वो अंडे जल्दी ड्राई नहीं होते थे। उस मेम्ब्रेन में मॉइस्चर मौजूद होता था। साथ ही उसकी मदद से एम्ब्रायो गैसेस और केमिकल्स भी एक्सचेंज कर सकता था। ये एवोल्यूशन की दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि पहली बार जानवरों ने हवा में सांस लेने की शुरुआत की थी। इससे पहले पानी के भीतर ही वो सांस लेना जानते थे। धीरे धीरे एमनियोट ने और अधिक विकास किया और इसी जीव की एक प्रजाति सेनेप्साइड कहलाई। सेनेप्साइड ने कई सालों तक खुद को विकसित किया। इनकी भी कई प्रजातियां विकसित हुई। कुछ रेप्टाइल्स बन गई जो आज भी मौजूद हैं, तो वहीं कुछ सेनेप्साइड्स ने मैमल्स के फीचर अडॉप्ट करने शुरू कर दिए। इनमें गर्म खून बनने लगा और बॉडी पर फर भी आने लगे। आज से करीब 205 मिलियन साल पहले सेनेप्साइड ने मॉर्गन ओकार्डोन का रूप लिया। इसे धरती का पहला ऑफिशियल मैमल कहा जाता है। धीरे धीरे अन्य मैमल्स की उत्पत्ति हुई और मैमल्स ने अंडे देने की बजाय जीवित बच्चा देने के रूप में खुद को विकसित करना शुरू किया। एक समय पर कई मैमल्स अंडे दिया करते थे, लेकिन आज स्तनधारी प्राणियों की सिर्फ 2 प्रजातियां ऐसी रह गई हैं जो अंडे के जरिए रिप्रोडक्शन करती हैं। इनमें एक प्लेटिपस जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और दूसरी है एकिडना जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में रहते हैं। यहाँ पर मैमल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लेसेंटल्स और मार्सुपियल्स। हालांकि इन दोनों के ही पूर्वज एक थे। प्लेसेंटल्स और मार्सुपियल्स में कुछ अंतर होते हैं, वैसे तो दोनों ही बच्चों को जन्म देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।